श्री गणेशाय नमः। श्री जगदम्बा दुर्गा देवी नमः। अंतस यात्रा की इस कड़ी में हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमें अपने घर में किस तरह के पेड़ पौधे और किस दिशा में लगाना चाहिए, यानी पेड़ पौधे और वास्तु। वैसे भी आजकल के टाइम में ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ रही है और वायु प्रदूषण भी बढ़ रहा है, जिसका मुख्य कारण है पेड़ों की और जंगलों की कटाई। जंगलों की कटाई हो रही है और हम उतने पेड़ नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि पेड़ पौधों से ही प्रदूषण कंट्रोल में रहता है। और हम बहुत ज़्यादा जंगल तो नहीं लगा सकते हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़ तो नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि आजकल रिहायशी एरिया बहुत कम होते जा रहे हैं। तो इसलिए हम अपने घर में ही हरियाली उगाएं, जिससे हमारे घर का वातावरण सकारात्मक भी रहेगा और हमें शुद्ध वायु भी मिलेगी और देखने में भी हमें अच्छा लगेगा। क्योंकि हरी भरी बगिया फुलवारी किसको नहीं अच्छी लगती है, सबके मन को भाती है। और पौधे हमें ना सिर्फ रंग बिरंगे फूल सब्जियां ही देते हैं, वरण वातावरण में वायु को भी शुद्ध करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ऑक्सीजन देते हैं, आप सभी जानते हैं। मगर कई बार हम क्या करते हैं, बिना सोचे समझे पौधों की ढेर लगा देते हैं, जिससे कभी कभी हमें उसका गलत प्रभाव भी देखने को मिलता है। घर में वही पौधे लगाएं जो सकारात्मकता देते हैं, क्योंकि घर में लगाने वाले और बाहर लगाने वाले पौधे अलग अलग होते हैं। इसमें हमारा तुलसी का पौधा आता है सबसे पहले। तो हमारे सनातन हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को लक्ष्मी का रूप माना गया है। यह पौधा घर में किसी भी तरीके की निगेटिव एनर्जी को समाप्त करता है। हम इन्हें माँ तुलसी का दर्जा देते हैं और इन्हें विष्णु प्रिया भी कहते हैं। तुलसी के पौधे को हमें घर में बहुत ही आदर सम्मान के साथ लगाना चाहिए और जो इनकी पत्तियों को तोड़ने का नियम है, जल देने का नियम है, उसका संपूर्ण पालन करना चाहिए। इनकी पत्तियों को नाखून से नोच कर नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि नहाकर ही इनका स्पर्श करें। माँ गंगा, तुलसी और सूर्य को धरती का स्तंभ कहा गया है। जिस दिन ये तीनों नहीं होंगे उस दिन ये धरती भी नहीं होगी। तुलसी का पौधा घर के पूर्वी और उत्तरी भाग में ही लगाएं। तुलसी का पौधा घर के दक्षिणी भाग में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि दक्षिणी भाग में लगाने से यह आपको फायदे के बजाय नुकसान भी पहुंचा सकता है। अब दूसरा चमेली का पौधा लेते हैं। घर में यह प्लांट बहुत ही लकी और पॉजिटिव एनर्जी वाला माना जाता है। इसको अपने घर की बाउंड्री वॉल के पास लगाना चाहिए। इसकी भीनी भीनी खुशबू हमारे आसपास के वातावरण को महका देती है। कहते हैं कि अगर मुख्य द्वार पर चमेली का पेड़ लगाएं तो यह न सिर्फ आपको सुगंध ही देगा, बल्कि आपके घर की धन संपदा में भी वृद्धि करेगा। अब मनी प्लांट को लीजिए। आजकल मनी प्लांट प्रायः हर घरों में देखा जाता है और यह बहुत ही सकारात्मक प्रभाव भी देता है। मनी प्लांट को लगाने के लिए घर की आग्नेय दिशा सबसे अच्छी मानी जाती है। आग्नेय मतलब साउथ ईस्ट दिशा। इससे आग्नेय दिशा का अगर कोई दोष होता है तो वो भी दूर हो जाता है। अनार का पौधा लीजिए। वैसे तो ये बड़ा होता है, लेकिन आजकल सभी पौधों की बोनसाई भी आती है और छोटे फॉर्म में भी हमें पौधे मिल जाते हैं। अनार एक सुंदर और गुणकारी पौधा है। जब इसमें फूल आते हैं तो लाल और हरे रंग की अनूठी छटा बिखेरता है। वास्तु के अनुसार अनार का पौधा ग्रह दोषों को दूर करने और इंसान को समृद्ध बनाने वाला पौधा है। इसके घर में लगे होने से ग्रह दोषों से भी बचा जा सकता है। इसे घर में पूर्वी या उत्तर पूर्व भाग में लगाना चाहिए। हाँ, जिस अनार के पौधे में फल ना दे, जो बंजर हो, उसको घर में नहीं लगाना चाहिए। घर में फल देने वाले ही अनार के पौधे लगाएं। अब इसी क्रम में घर के आसपास या घर के अंदर लगाने वाले पौधों में अशोक, पारिजात, अश्वगंधा, आंवला, शमी, गुड़हल, केला व बांस के पौधे घर में सुविधा अनुसार लगाएं। सिर्फ वास्तु या शुभता के चक्कर में पौधों की भीड़ न लगाएं। जितने की आप अच्छे से देखभाल कर सकें, बस उतने ही पौधे लगाएं। अब अशोक की पेड़ की बात लेते हैं तो ये थोड़ा बड़ा होता है। इसको घर के बाउंड्री वॉल पे, अगर आपका घर बड़ा है, या घर के बाहर लगाना चाहिए। वास्तु की माने तो यह बहुत ही शुभता देने वाला वृक्ष है। इससे घर के आसपास की सारी निगेटिविटी दूर हो जाती है। अश्वगंधा का पौधा, इसको घर में लगाने से बहुत ही शुभ होता है। दूसरे, यह औषधीय गुणों से युक्त पौधा है और इसको घर में लगाने से सकारात्मकता और बहुत ही शुभता आती है, साथ ही समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। इसी प्रकार बांस, पारिजात और आंवले आदि का पेड़
जो भी आप बोंसाई लगा सकें या गमले में लगा सकें या आपके पास जितनी भी जगह हो उसके अनुसार लगा लें तो आपको घर में अच्छा परिणाम देगा और साथ में वातावरण भी देखने में अच्छा लगेगा और हमें शुद्ध हवा भी मिलेगी। हाँ, एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जो भारी पौधे हैं या बड़े वृक्ष हैं और इसमें शमी का पौधा भी होता है, ये पौधा तो छोटा होता है लेकिन ये भारी वृक्षों में माना जाता है। ये शमी का पौधा घर में होना बहुत ही शुभ माना जाता है। ज्योतिष में इसका संबंध शनि देव जी से माना गया है और शनि देव की कृपा पाने के लिए इस पौधे को लगाकर इसकी पूजा उपासना की जाती है। शमी के पौधे के नीचे नियमित रूप से सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे शनि का प्रकोप शांत होता है और उनकी पीड़ा कम होती है। इसे घर के दक्षिणी भाग में लगाएं और शनिवार के दिन इसके पत्तों को कतई ना तोड़ें क्योंकि शनिवार के दिन भगवान भोलेनाथ का वास शमी के वृक्ष पर होता है। ये साउथ और वेस्ट पार्ट में लगाएं और हल्के पौधे ईस्ट और नॉर्थ पार्ट में लगाएं और ज़्यादा भ्रम में ना पड़ें क्योंकि वृक्षों का एक गुण जो ऑक्सीजन देना है वो तो है ही, वो तो कभी नष्ट नहीं होता। कुछ पौधे तो हमें दिन और रात दोनों टाइम ऑक्सीजन देते हैं, जैसे पीपल का पेड़ और हमारी तुलसी माँ है, दिन और रात दोनों टाइम ऑक्सीजन हमें देती है। नाग केसर का पौधा भी शुभ माना गया है लेकिन ये मुश्किल से लगता है। इसके बीजों को पूजा पाठ में उपयोग करते हैं। यह शुभता तो देता ही है, इसके बीजों से कुछ चमत्कारिक प्रयोग भी किए जाते हैं। स्नेक प्लांट, यह पौधा घर में लगाने से हमें शुभता तो मिलती ही है और साथ ही में इसके सकारात्मक ऊर्जा का ये स्रोत भी है। यह ऑक्सीजन को खींचता है और घर के अंदर का माहौल शांत बनाता है। यह भी माना जाता है कि यह घर के अंदर से हानिकारक विषाक्त पदार्थों का व जीव जंतुओं से हमें छुटकारा भी दिलाता है। केला भी एक गुणों से भरा पौधा है। केला एक फलदार पौधा होने के साथ घर में सुख और संपत्ति का संकेत देता है। हिंदू धर्म के अनुसार केले के पौधे में भगवान विष्णु का वास होता है। यह पौधा घर की आर्थिक स्थिति कभी भी खराब नहीं होने देता है। ईशान कोण की दिशा में केले का पौधा लगाया जाए तो यह शुभ माना जाता है। गुड़हल, गुड़हल का फूल तो आप सभी जानते होते हैं, यह तो माँ को बहुत ही प्रिय है। गुड़हल का फूल जल में डालकर सूर्य को अर्घ्य देने से नाम एवं यश की प्राप्ति होती है। मंगल ग्रह की समस्या, संपत्ति की बाधा या कानूनी संबंधी समस्या हो तो हनुमान जी को नित्य प्रातः गुड़हल का फूल अर्पित करें। माँ दुर्गा को नित्य गुड़हल का पुष्प अर्पित करने वाले के जीवन के सारे कष्ट सदैव दूर ही रहते हैं, माँ की कृपा प्राप्त होती है। अब लेते हैं पाम ट्री को। यह एक एयर प्यूरीफाइंग प्लांट है, आप सभी इसको जानते होंगे और इसकी देखभाल भी करना बहुत आसान होता है। इसे एक बार लगाने के बाद सिर्फ पानी देने के अलावा और कुछ नहीं करना होता है। यह पौधा घर में बहुत ही शुभता देता है। फ्लावरिंग प्लांट्स में गुड़हल के बाद आर्किड, गुलदाउदी और अपराजिता के पौधे आते हैं। इनको घर में लगाना बहुत ही शुभ होता है। यह सफलता और समृद्धि का प्रतीक है। घर में लगाने हेतु यह सबसे उपयुक्त वास्तु पौधे हैं क्योंकि यह सकारात्मक को आकर्षित करते हैं तथा पूरे परिवार को समृद्धि प्रदान करते हैं। करी पत्ता या मीठी नीम, यह औषधीय गुणों से भरपूर मसाले में भी काम आता है। करी पत्ते का सेवन स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उत्तम माना गया है और इसका पौधा घर में भी सकारात्मकता देता है। इसी क्रम में पीपल, गूलर, बरगद का पेड़ घर के बाहर लगाना शुभ माना जाता है। जहाँ पर जगह है आप वहाँ लगा सकते हैं। लोग घर में नीम का पेड़ नहीं लगाते लेकिन घर में इस पेड़ का लगा होना शुभता का प्रतीक होता है। वैसे आजकल फ्लैट्स और छोटे छोटे घरों का टाइम है। यहाँ पर कहाँ गांव जैसे हमें कच्चे घर और ज़्यादा ज़मीन नहीं मिलती है, वहाँ पर ये पौधे लगाए जाते हैं, शुभता का प्रतीक माने जाते हैं। हाँ, पीपल के पौधे के बारे में कुछ भ्रांतियाँ ज़रूर हैं। वैसे भी कहा जाता है इनमें आत्माओं का वास होता है। तो घर या घर के सामने इमली, पीपल या मेहंदी का पेड़ लगाना वास्तु के अनुसार दोषपूर्ण है क्योंकि इनमें बुरी आत्माएं वास करती हैं। लेकिन पीपल का पेड़ तो हमें बहुत ऑक्सीजन देता है। इसको हमें थोड़ा दूर लगाना चाहिए, घर से दूर, लेकिन पीपल का पेड़ वातावरण को शुद्धता प्रदान करता है। यह दिन और रात दोनों समय ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है। इस प्रकार अपने अध्ययन, अनुभव
और गुरु कृपा से जो ज्ञान हमें मिला है पौधों के बारे में, वृक्षों के बारे में, वो आपके समक्ष हमने रखा है। ओम नमः शिवाय।